Okay, so welcome back in online class of maths. We were doing chapter number 2, polynomials. We have started exercise 2.5 and question number 3, 4 and 5 we have already discussed. If you want to access those solutions, so you can get all the videos, all the solutions from the provided channel. Now we are on question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी होल क्यूब, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस बी। और सेकेंड आइडेंटिटी जो इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं वो है a माइनस बी होल क्यूब और इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। लर्न कैसे करेंगे आप दोनों आइडेंटिटीज को? प्लस वाली आइडेंटिटी में सब जगह प्लस का साइन आएगा और माइनस वाली आइडेंटिटी में सब जगह माइनस का साइन आएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट। राइट द फॉलोइंग cubes in expanded form and the first part is 2x plus 1 whole cube, 2x plus 1 whole cube. Almost the pattern will be similar. जिस पैटर्न से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसी पैटर्न पर हमें क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी अभी लिखी हुई है आपके सामने बट एग्जाम में नहीं होंगी। एग्जाम में आपके माइंड में लिखी होंगी ये आइडेंटिटीज। एक आइडेंटिटीज मस्ट बी रिटन इन योर माइंड और आपको अपने माइंड से एक्सेस करना है कि उन 8 आइडेंटिटीज में से कौन सी आइडेंटिटी यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे 2 टर्म्स दिखाई दे रही है, 2 टर्म्स, इसका मतलब ये एक बाइनोमियल है और बाइनोमियल की पावर 3, तो बाइनोमियल की पावर 3 यहाँ पर भी है और बाइनोमियल की पावर 3 यहाँ पर भी है, बट इन दोनों के बीच में जो साइन है वो भी मैटर करता है। इनके बीच में साइन प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। अब जो पहले लिखा होता है उसको हम ए मानते हैं, इसीलिए हम इसको एज्यूम करेंगे ए, और जो बाद में लिखा होता है साइन के बाद, अब वो साइन प्लस का है या माइनस का वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, और उस साइन के बाद जो टर्म लिखी होती है उसको आप एज्यूम करते हो बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को a प्लस बी होल क्यूब आइडेंटिटी से कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू हमें मिलती है 2x और b की वैल्यू मुझे मिलती है 1। और अब आप समझ के होंगे हमें करना क्या है, a को रिप्लेस कर देंगे 2x से और b को रिप्लेस कर देंगे 1 से इस आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड वर्जन में, यानी कि इस आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड में। तो इट इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड में होता है a क्यूब और a की जगह आपको क्या लिखना है 2x, तो यहां आ जाएगा 2x होल क्यूब। हमने क्या किया, a को रिप्लेस कर दिया 2x से, उसके बाद क्या आता है प्लस b को रिप्लेस कर दो 1 से। अब क्योंकि b की पावर 3 है इसलिए 1 की पावर भी कितनी हो जाएगी 3, उसके बाद साइन आएगा प्लस का, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई a, लेकिन a को मुझे रिप्लेस करना है किससे 2x से, यही तो कर रहे हैं हम, और b को हम रिप्लेस करेंगे 1 से। तो मैंने अब तक क्या क्या कंप्लीट कर दिया है, मैंने कर दिया है कंप्लीट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, यहां तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं। उसके आगे आता है मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट ओपन a प्लस बी, और a की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू 1। अब हमने a और b की वैल्यू को आइडेंटिटी में क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, और यही लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपने सही वैल्यू को रिप्लेस कर दिया तो आपका 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लाइन में आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। 2x होल क्यूब, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था होल क्यूब का मतलब, होल क्यूब का मतलब वो जो पावर 3 है वो 2 के ऊपर भी है होती है और वो x के ऊपर भी होती है। तो जब 2 की पावर 3 हो जाएगा तो 2 की पावर 3 होता क्या है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है 3 टाइम्स, और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 2 क्यूब तो हो जाएगा 8 और x क्यूब हो जाएगा एज इट इज x क्यूब। आगे चलते हैं, प्लस 1 को चाहे कितनी भी पावर हो वो 1 ही रहता है, प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1, पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों के साइन प्लस है तो प्लस आएगा। अब करते हैं मल्टीप्लाई नंबर की,
कल की वीडियो में बताया था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन की मल्टीप्लाई, साइन की मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, प्लस 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 प्लस। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स की, 3 2 जा 6, और फिर करते हैं लास्ट में मल्टीप्लाई वेरिएबल की। इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है और वो है x, तो यहाँ आएगा x और इनटू ब्रैकेट 2x प्लस 1। और एक और आखिरी स्टेप रह गया है, 6x की मल्टीप्लाई 2x में भी करनी है, 6x की मल्टीप्लाई 1 में भी करनी है, इज इक्वल टू 8x क्यूब एज इट इज प्लस 1 प्लस 6 इंटू 2। देखो पहले साइन की मल्टीप्लाई होती है, प्लस यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, फिर करते हैं मल्टीप्लाई नंबर्स की, 6 2 जा 12, और फिर करते हैं वेरिएबल की, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब 6x मल्टीप्लाई करेगा 1 से, ये एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, मोनोमियल, 6x मोनोमियल है, 2x प्लस 1 बाइनोमियल है। जब हम क्लास 8 में मल्टीप्लाई सीखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर के अंदर, तो ये सिखाया जाता है कि मोनोमियल की बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। बाइनोमियल की दोनों टर्म्स के साथ हमें मोनोमियल की 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 6x की 2x से मल्टीप्लाई करके तो 12x स्क्वायर आएगा, और 6x की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे 5 बन जा 5, वापस 5 आ जाता है, तो 6x बन जा क्या हो जाएगा 6x। और इस आंसर को बहुत अच्छी फॉर्म देने के लिए इसको वेरिएबल के पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब पहले सबसे बड़ी पावर 8x क्यूब, उसके बाद 3 से छोटी पावर स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, फिर स्क्वायर से छोटी पावर 1 पावर प्लस 6x, और फिर कांस्टेंट प्लस 1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मैं रिपीट कर रहा हूं और स्टेप्स को ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको समझ आना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद आपको ए और बी की वैल्यू डिफाइन करनी होगी, और ए और बी की वैल्यू डिफाइन करने के बाद आपको वो आइडेंटिटी में रिप्लेस करनी होगी। हमने ए को रिप्लेस कर दिया 2x से और बी को रिप्लेस कर दिया 1 से पूरी आइडेंटिटी के अंदर, और उसके बाद सिंप्लीफाई क्यूब किया, इन तीनों की मल्टीप्लाई करी, 6x आ गया, और ये ब्रैकेट एज इट इज। और अब 6x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर दी। और आंसर को थोड़ी अच्छी फॉर्म देने के लिए ये भी आपका आंसर हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, बट एक अच्छा पैटर्न में आपका आंसर दिखाई दे, हमने इसलिए वेरिएबल्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। नाउ वी विल सॉल्व सम रिमेनिंग फ्यू पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू इट्स सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड पार्ट। इट इज गिवन एज 2a minus 3b होल क्यूब। अब फिर से मैं वही बात कहूंगा, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। क्यूब है और बाइनोमियल है, और बाइनोमियल के बीच में क्या है साइन, माइनस का साइन। तो अगर हम कंपेयर करें तो a माइनस बी होल क्यूब, ये आइडेंटिटी इस गिवन क्वेश्चन से एग्जैक्टली मैच हो रही है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर सिर्फ a है और यहाँ पर है 2a, तो हम 2a को एक तरह से a मानकर यूज करेंगे अपनी आइडेंटिटी के अंदर। सेकंड टर्म होती है b और यहाँ सेकंड टर्म है 3b, इसका मतलब यहाँ पर b तो 3b के इक्वल हो जाएगी। जैसे हमने पहले किया था, a और b की वैल्यू हमने क्या की थी, अलग अलग मेंशन कर ली थी, ऐसे ही आप करोगे। ऑन कंपेयरिंग द गिवन क्वेश्चन विद दिस आइडेंटिटी वी हैव गॉट a की वैल्यू तो हो गई 2a और b की वैल्यू हो गई 3b। और अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को इस आइडेंटिटी के अंदर रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस कैसे करेंगे, पहले आता है आइडेंटिटी के अंदर a क्यूब, और a की जगह क्या लिखना है मुझे 2a, तो ये बन जाएगा 2a क्यूब। फिर आता है माइनस का साइन, b क्यूब, b है 3b, तो हो जाएगा 3b क्यूब माइनस 3 इंटू a है 2a मल्टीप्लाई b, और b की जगह कौन आएगा 3b। यहां तक आइडेंटिटी हम रिप्लेस कर चुके हैं वैल्यूज को। फिर आएगा मल्टीप्लाई a माइनस b, a की जगह आपको लिखना है 2a माइनस b की जगह आपको लिखना है 3b। आई होप ये स्टेप सबको क्लियर होगा। हमने सिर्फ वैल्यूज को आइडेंटिटी के अंदर रिप्लेस किया है। और अब करेंगे सिंप्लीफाई। ये लाइन और ये लाइन, इसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है और वैल्यू का डिफरेंस है, अदरवाइज
वैल्यूज को पुट करने का तरीका, वैल्यूज को कंपेयर करने का तरीका और आगे उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, ये नहीं बदलेगा। तो आपको सीखना है मेथड। अगर आप मेथड सीखोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस एक जैसे लगेंगे, और अगर आप सोचोगे मैं रट लूं, रट के करूं, तो रट के करोगे तो हर एक क्वेश्चन आपको एक नया क्वेश्चन लगेगा और आपके लिए मैथ्स समझ नहीं पाएगा, आपको फिर मैथ्स हार्ड लगेगा। अब क्या करना है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम और आता है 8। ए क्यूब माइनस 3 क्यूब, 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। बी क्यूब माइनस, पहले मैंने क्या किया था यहाँ पर, पहले इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करके जो आया उसको लिखा, बाद में मल्टीप्लाई की। यहां पर भी यही करेंगे, पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18, ए इंटू बी ए बी, और अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 3b के साथ। गॉट इट। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 18ab की मल्टीप्लाई पहले करेंगे 2a के साथ, तो पहले साइन की मल्टीप्लाई होती है, 2a प्लस का है 18 माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस, साइन की मल्टीप्लाई हो गई। अब करेंगे मल्टीप्लाई नंबर की, 18 2 जा 36, नंबर की मल्टीप्लाई भी हो गई। अब करेंगे वेरिएबल की मल्टीप्लाई, ए बी इंटू ए, तो बन जाएगा ए स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई कंप्लीटेड। अब करेंगे सेकंड टर्म के साथ, तो सेकंड टर्म जो है वो है माइनस 3b, तो यहां पर माइनस है और यहां भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, साइन की मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गई। अब मल्टीप्लाई करेंगे नंबर की, 18 3 जा 54, नंबर की मल्टीप्लाई भी हो गई। अब करेंगे मल्टीप्लाई वेरिएबल की, ए बी इंटू बी, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ऑल टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। Now we will solve the next part of question number 6, which is given as 3a by 2x plus 1 whole cube। अब क्या कंपेयर करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है। दो टर्म है, दोनों टर्म के बीच में प्लस का साइन है और पावर कितनी है 3, तो ये तो a प्लस बी होल क्यूब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको कंपेयर करें अगर हम, तो जो पहले नंबर पर लिखा होता है उसको हमने a का नाम दिया है, और जो सेकंड नंबर पर लिखा होता है उसको हमने b का नाम दिया है। अब कहाँ a और b का नाम कहाँ दिया है, आइडेंटिटी में, ठीक है। तो a, जहां पर a होगा वहां पर हम रिप्लेस कर देंगे 3/2x को, और जहां b होगा वहां पर हम रिप्लेस कर देंगे 1 को। तो a और b की वैल्यूज पता चल गई आपको। और अब क्या करना है, आइडेंटिटी में जहां a है वहां 3/2x, और जहां b है वहां 1, आइडेंटिटी में पुट करो, मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो और आंसर आ जाएगा। देखो, इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए कितना है 3/2x, इंटू बी कितना है 1, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू, अब आपको मेंशन करना है a प्लस बी, a है 3/2x और b है 1। गॉट इट। सिंप्लीफाई करो, 3 का क्यूब करोगे अभी किया था 27 अपॉन 2 का क्यूब करोगे 8 और x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 भी पॉजिटिव है, 3/2 भी पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है। जब सब कुछ पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। मल्टीप्लाई करो नंबर्स की, 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9 अपॉन 2, और अब करेंगे वेरिएबल की मल्टीप्लाई। वेरिएबल एक ही है x, तो पहले हमने इन तीनों टर्म्स की मल्टीप्लाई कंप्लीट करी है, और अब किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3/2x प्लस 1। फिर से वही रूल मल्टीप्लाई का, 9/2x एक बार तो मल्टीप्लाई करेगा 3/2x से, और एक बार मल्टीप्लाई करेगा 1 से, और उससे पहले कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। 27 अपॉन 8 x क्यूब
+1 प्लस मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27 अपॉन 2 2 जा 4, साइन की मल्टीप्लाई कर दी, नंबर की मल्टीप्लाई भी कर दी है। अब बच गए वेरिएबल x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट टर्म के साथ तो मल्टीप्लाई कर दी है 9/2x की, अब करेंगे सेकंड टर्म के साथ। 1, जब 1 से किसी चीज की मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही नंबर मिल जाता है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो आंसर में प्लस आएगा 9/2x। अब ये भी आप यहां पर इसको आंसर लिख सकते हो, और अगर चाहो तो पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। 1 में ना तो x है ना कोई दूसरा वेरिएबल है, इसलिए 1 क्या होता है, कांस्टेंट। ये था थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें दोनों टर्म्स के बीच में माइनस प्लस का साइन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि ये जो वैल्यू है 3/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, x का जो कोएफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में है, इट्स अ रेशनल नंबर, यू कैन से इट इज अ रेशनल नंबर, इसलिए मैंने आपको ये पार्ट कराया है। अदरवाइज ये पार्ट प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही था। अब लास्ट पार्ट आपका रह गया है जिसमें दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का, और वो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में। एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, उसको ट्राई करो, आंसर मैच करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आंसर को मैच करोगे, तो यू विल बिल्ड सम कॉन्फिडेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और इसका सेकंड पार्ट हमने लिखा हुआ है 102 की पावर 3, 102 क्यूब। हमें क्यूब फाइंड करना है 102 का। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको लिखो आप 100 + 2। 100 को क्या 100 + 2 लिख सकते हो, और पावर कितनी बन जाएगी, 3, मतलब 100 + 2 होल क्यूब। फर्स्ट टर्म को आप क्या एज्यूम करते हो, a, सेकंड टर्म को आप क्या एज्यूम करते हो, b। तो आपको a और b की वैल्यू मिल गई, और आप बताओ कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी, फर्स्ट आइडेंटिटी या सेकंड आइडेंटिटी। इसमें अप्लाई करेंगे हम फर्स्ट आइडेंटिटी, क्योंकि उसमें साइन कौन सा है, प्लस, और इस क्वेश्चन में भी साइन है प्लस। कैसे इसको एक्सपेंड करोगे, a क्यूब मीन्स 100 क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, 100 + 2। अब सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप्स भी बिल्कुल सेम होंगे। देखो 100 की पावर 3 है, 100 में कितनी जीरो है, 2, और उसकी पावर है 3, यानी कि 2 जीरोस को हमें 3 टाइम्स लिखना है। और 1 की कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा, तो 0 0 1 टाइम लिख दिया हमने, 0 0 2 टाइम्स, 0 0 3 टाइम्स, तो 6 जीरो आएंगी। इसको एक्सपेंड करने का शॉर्ट मेथड, प्लस 2 क्यूब 8 होता है, प्लस पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 इंटू 100, 600 इंटू 100 + 2। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि मैं आपको ये वाला स्टेप दिखाना चाह रहा हूं। आप इसको वापस 100 + 2 को 102 नहीं लिखोगे, यहाँ अगर आपने लिख दिया तो आपको 600 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर ऐसे ही करोगे +8 प्लस, अब 600 की